हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली दीपों का त्यौहार है और दीप जब जलते हैं तो अमावस्या की रात भी खूबसूरत हो जाती है। तो रोशनी तो अपने आप में ही खूबसूरत है। जब रोशनी होती है तो अंधकार तो होता ही नहीं है। तो जीवन में भी चलते चलते हमने बहुत दीप जलाए हैं, लेकिन अगर हम अपना आत्मदीप जला लें, आत्म ज्योति जला लें, तो जो भी अंधकार जीवन में चलते चलते आ जाती हैं, स्थितियाँ ले आती हैं, तो उसमें भी हम रोशन होकर समझदारी से जी सकते हैं। तो इन्हीं दियों को देखते हुए, इन्हीं रोशनी की महत्ता को देखते हुए तो मुझे थोड़े से ख्याल आए, वो कविता में परिवर्तित हो गए। तो वो कविता मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। होप आपको अच्छी लगेगी। तो मैं शुरू करती हूँ। और मैंने कविता का जो टाइटल है वो भी यही रखा है कि सत्य की ज्योति जलाएं। तो ज्योति तो जलनी ही चाहिए। तो अब मैं कविता पढ़ूंगी। यस। आओ सत्य की ज्योति जलाएं। तो ख्याल है, जिंदगी जिंदगी तू क्या क्या खेल दिखाती है। जिंदगी तू क्या क्या खेल दिखाती है। जहाँ मैं जाना नहीं चाहती, जहाँ मैं जाना नहीं चाहती, वहाँ भी तू ले जाती है। ऐ जिंदगी तू क्या क्या हमें सिखाती है। मैंने कब चाहा था कि मैं किसी का दिल दुखाऊं। मैंने कब चाहा था कि मैं किसी का दिल दुखाऊं या फिर किसी को रुलाऊं। पर तूने तो मुझे बहुत कुछ सिखाना था और बहुत कुछ दिखाना था। इसीलिए तूने मुझे ऐसे कितने ही अवसर दिए कि मैं देख पाऊँ कहाँ कहाँ मेरे अहंकार का ठिकाना था। विडंबना तो देखो, मेरी विडंबना तो देखो। जब मुझे होश में आना था तब मैं जोश में आ गई। जब मुझे होश में आना था तब मैं जोश में आ गई। मेरे अहंकार ने मुझे कसकर पकड़ा। मेरे अहंकार ने मुझे कसकर पकड़ा और वो मेरे करीब आने लगा। फिर मुझे समझाने लगा कि छोड़ सारे नियम और मर्यादा, कि छोड़ सारे नियम और मर्यादा, सिर्फ अपने बारे में ही सोच कि तुझे कैसे दूसरों से आगे जाना है। और फिर जो भी तेरे रास्ते में आए उसे कैसे हटाना है। और ध्यान से सुन, अगर तुझे अवसर ना भी मिले किसी को गिराने का, अगर तुझे अवसर ना भी मिले किसी को गिराने का, किसी की गलती को भुनाने का, तो फिर क्या करना है तूने? क्या समझा रहा है मेरा अहंकार मुझे? तो फिर तू ऐसा जाल बिछाना और लोगों को ऐसे भरमाना कि तेरा झूठ भी सच नज़र आने लगे, कि तेरा झूठ भी सच नज़र आने लगे। और वो कुछ इस तरह से कि सच्चे व्यक्ति को भी नीचे गिराने लगे। तो फिर क्या था? मैंने ये खेल खूब खेला। मैंने ये खेल खूब खेला और बहुत से लोगों को उसमें धकेला। खेलते खेलते अब मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं बहुत बड़ी खिलाड़ी हूँ। खेलते खेलते मुझे ये लगने लगा कि मैं बहुत बड़ी खिलाड़ी हूँ।
अब मैं किसी को भी गिरा सकती हूँ, अपने झूठ के जाल में किसी को भी फंसा सकती हूँ। अपने इसी झूठ के नशे में मैं इतना इतराने लगी, क्योंकि झूठ को जब सच कर देते हैं तो बड़ा नशा सा आ जाता है। तो अपने इसी झूठ के नशे में मैं इतना इतराने लगी कि खुद को ही खुद से दूर ले जाने लगी। लेकिन जब झूठ की घनघोर घटा मुझ पर छाने लगी तो तब मैं बहुत घबराने लगी। जोश ठंडा पड़ने लगा, जोश ठंडा पड़ने लगा और होश आने लगी। होश आते ही मुझे कुछ जलते हुए दियों का ख्याल आने लगा। दिवाली है तो दियों पर ध्यान तो जाता ही है, तो मुझे भी कुछ जलते हुए दियों का ख्याल आने लगा कि कैसे कुछ दिए हम इंसानों के शोषण के तूफान में भी जगमगा रहे थे, कि कैसे कुछ दिए हम इंसानों के शोषण के तूफान में भी जगमगा रहे थे और अपनी रोशनी को बेझिझक लुटा रहे थे। ऐसा इसलिए संभव हो सका क्योंकि उन्होंने स्वयं को उठाने के लिए किसी को नहीं गिराया था। उन्होंने स्वयं को उठाने के लिए किसी को नहीं गिराया था। और जीवन एक पाठशाला है, ऐसा समझकर हर स्थिति को गले लगाया था। अच्छा बुरा तेरा मेरा ऊंचा नीचा सही गलत, अच्छा बुरा तेरा मेरा ऊंचा नीचा सही गलत जैसे भावों को अपनी ज़िंदगी से हटाया था, क्योंकि उन्हें सब में ही एक ईश्वर का रूप नज़र आया था। इसीलिए तो वो अपनी आत्म ज्योति द्वारा जल रहे थे। इसीलिए तो वो अपनी आत्म ज्योति द्वारा जल रहे थे और सभी बुझे हुए दियों को भी जलाने का दम भर रहे थे और सभी बुझे हुए दियों को जलाने का भी दम भर रहे थे। तो अब मैंने देख लिया कि कैसे सत्य की अखंड ज्योत तो किसी के लाख मिटाने पर भी, किसी के लाख बुझाने पर भी कभी मिट नहीं सकती। और झूठ की नज़र तो हरगिज़ सच पर टिक नहीं सकती। वैसे भी नकली फूलों से खुशबू आ ही कैसे सकती है? वैसे भी नकली फूलों से खुशबू आ ही कैसे सकती है? और झूठ की ताकत सच को हरा ही कैसे सकती है? इसीलिए नरेश का कहना है सत्य एक अनमोल गहना है। सत्य एक अनमोल गहना है। इसे पहन कर तो देखें, आपकी चमक दूर दूर तक जाएगी। इसे पहन कर तो देखें, आपकी चमक दूर दूर तक जाएगी। झूठे रंगों की ये चमचमाती दुनिया खुद ही फीकी सी पड़ जाएगी। तो इस सत्य की ज्योति को हमेशा ही जलाए रखना मेरे दोस्तों। तो इस सत्य की ज्योति को हमेशा ही जलाए रखना मेरे दोस्तों। यही रोशनी ही आपको भरमाने से बचाएगी। यही रोशनी तो आपको भरमाने से बचाएगी, क्योंकि रोशनी ही वो चीज़ है, क्योंकि रोशनी में ही
जो चीज़ जैसी है, क्योंकि रोशनी में ही जो चीज़ जैसी है ठीक वैसे ही नज़र आएगी। रोशनी में ही जो चीज़ जैसी है बिल्कुल वैसे ही नज़र आएगी। रोशनी आते ही अंधकार तो रहता ही नहीं है, क्योंकि अंधकार का अस्तित्व भी रोशनी के ना होने की वजह से होता है। तो हम सत्य की ज्योति जलाकर जीवन को अपने प्रकाशित करें, तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि प्रकाश आ गया तो अंधकार तो कभी दिखेगा भी नहीं। तो इसी भावनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।